तो ना साहब, ये IMF तो नई हुकूमत के साथ काम करने पर हमें आमादा दिखाई दे रही है। जो 6 अरब डॉलर्स का प्रोग्राम नया पाकिस्तान को चाहिए होगा, इससे पहले 1.1 अरब डॉलर की जो तीसरी किस्त है, ये आने वाले दिनों में सब कुछ आपको स्मूथ होता नजर आ रहा है, या फिर कुछ मुश्किलात सामने आ सकती हैं जो इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी ने स्टांस लिया है उसके बाद की बात करें? नहीं, ये जो आप जिस तरह से फरमा रहे हैं कि कोई ये दुनिया भर में होता है कि लोग जो है जो डिसग्रंटल्ड होते हैं वो अपने तरफ से जो है वो IMF के पास जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है IMF ने इसके ऊपर एक इंडिकेट तो कर दिया है कि वो आने वाली जो गवर्नमेंट होगी उसके साथ अपना प्रोसेस जो है उसको शुरू करने के लिए वो मुंतज़िर है। और ये भी एक अहम बात रखनी चाहिए जहन में कि इतनी जो दुनिया की कुव्वतें हैं वो किसी भी मुल्क को जिसने उनसे कर्जा लिया हुआ है उसको वो डिफॉल्ट करता हुआ नहीं देख सकती। और खुदा ना खास्ता अगर इस तरफ कोई भी मुल्क जाता है तो उसके असरात जो है वो जो मुल्क में होते हैं वो तो होते हैं, उनकी अपनी भी जो वसूलियाँ हैं वो भी रुक जाती हैं और वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी हुकूमत जो इंटरिम सेटअप में कायम थी उसने उनका एक जो रिफॉर्म एजेंडा था उसको कैरी फॉरवर्ड किया है और दिखा दिया है कि मुल्क में जो है वो किस तरीके से इन चीज़ों को सेटल करने के लिए ज़रूरी है कि एक रिफॉर्म एजेंडा जो है उसको फॉलो किया जाए। और IMF की जितनी बातें हैं वो मोर और लेस हमारी होम ग्रोन किस्म की जो रेमेडीज़ हैं वो हमारी अपनी टीमें जो हैं वो उनको खुद कहती हैं कि जी हम ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे, क्योंकि उनको नज़र आता है कि वो ये खुद कर सकते हैं। तो इनकी जब तक इन इनिशिएटिव्स की जो है डोमेस्टिक ओनरशिप ना हो, IMF के कहने के ऊपर जो है वो सारे काम उनके गले डाल देना वो भी ठीक नहीं होता है। अच्छा, और IMF जो है वो तो नज़र जरा आसान अल्फाज में बताइएगा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि IMF की शराइत इतनी सख्त नहीं होती जितना असखुद हम उसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, यानी हम यहाँ हमारी हुकूमत सब कुछ करने को तैयार होती है, वो कुछ भी जो IMF ने कहा भी नहीं होता। नहीं, ऐसा आप उसको जो है वर्ड ना डालें। वो ये होम ग्रोन का मतलब ये है कि हम खुद ही अपनी मुश्किलात को समझते हैं कि हमारी मुश्किलात क्या हैं। तो IMF का तरीक़ाकार जो है वो ये होता है कि वो खुद इनकरेज करते हैं कि आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उसका सोल्यूशन जो है वो हमारे यहाँ से ही आता है, जो फिर हम उनके प्रोग्राम के अंदर जो है उनके एग्रीमेंट का हिस्सा बनाते हैं। तो उस वजह से कोई जो भी आप अगर समझ सकते हैं तो अपने मुल्क को हमारे ही लोग जो है वो ज़रा बेहतर समझते हैं कि हमारे यहाँ क्या करना चाहिए। उनको पता है कि हमारे यहाँ रिफॉर्म्स जो है वो पिछले 20 साल से जो है स्टॉल हुई हुई हैं, और उन रिफॉर्म्स को जब तक हम शुरू नहीं करेंगे ये जितने आपके सर्कुलर डेट के मसाइल हैं ये नहीं हल हो सकते। और ये बता दूं आपको कि सर्कुलर डेट जो है वो आपका सबसे बड़ा अफरीद बन गया है। और इसके लिए मैं तो मुस्तकिलन तौर पे अब ये कह रहा हूँ कि वो आपके ऐसे जो फिक्स्ड आपने पेमेंटें करनी है, और ख़ासतौर पे जो आपके पास थर के प्रोजेक्ट्स हैं जो 20% 23% पे चल रहे हैं, उन सबको जो है ये इजाज़त देनी चाहिए कि वहाँ पर जो है बिटकॉइन की माइनिंग की जाए, और वो आप उससे जो है ख़ुद भी हुकूमत कमाए और उसके फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, आपका लोकल फ्यूल है। तो दुनिया भर में लोगों ने जो है इसका हल निकालने के लिए तरीक़ेकार ढूंढे हैं, और बिटकॉइन के जरिए जब आप उसकी प्रोडक्शन करेंगे तो आप उसको जो है बेच सकते हैं दुनिया में, और उससे अपनी अदायगियाँ जो है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सही। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन मेरी नहीं समझ में आता कि क्यों आज तक जो है इसके ऊपर लोग बाग जो है वो कोई अमल नहीं कर पा रहे। और आप ठीक है प्राइवेट सेक्टर को उसमें ट्रेडिंग की इजाज़त ना दें, आप प्राइवेट सेक्टर को लोगों को जो है उसकी खरीदो फरोख्त की इजाज़त, लेकिन आप खुद तो माइनिंग कर सकते हैं। आप उस क्योंकि बिटकॉइन इज ऑल इलेक्ट्रिसिटी, अभी आप पेमेंट कर रहे हैं और आपके पास जो है वो एक अफरीद खड़ा हो रहा है, आपके पास मौका है कि आप फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो है आप उसको बिटकॉइन की मशीनें लगाएं और उससे जो है इस्तेमाल कर लें। तो ये उसको आप के लिए मैं समझता हूँ कि IMF का प्रोग्राम जो है जो इस वक्त कहा जा रहा है किसी सही अब स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ से, बिटकॉइन पर जो अदालतों के फैसले हैं वो सब सामने मौजूद हैं और फिर उनके खिलाफ तो कोई भी हुकूमत जाकर नहीं काम कर सकती। अब ये बताइएगा कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी IMF प्रोग्राम का वो डिपेंड करता है कि शराइत कितनी सख्त होनी है। अगर पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम चाहिए तो उसके लिए निस्बतन ज़्यादा सख्त शराइत होंगी, ज़्यादा ऐसी कंडीशन होंगी कि जो फिर हुकूमत के लिए पूरी करना मुश्किल हो जाता है। नहीं भाई, आपने तो अभी प्रोग्राम जो है उसके मुतालिक अपना रिफॉर्म का एजेंडा जो है उसकी तो अभी आपने पहली खुर्चन उतारी है। आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े मसाइल हैं रिफॉर्म्स के, जिनके जब तक पूरे नहीं होंगे तो आप अपनी मुश्किलात से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सिर्फ कह देना कि जी उनकी IMF की शराइत होंगी, IMF की शराइत नहीं होंगी, हमें खुद अपने तौर पर जो है उसकी ओनरशिप लेनी होगी और कहना होगा कि हम ये तमाम चीज़ें करेंगे। ठीक है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे हुकूमतों के ऊपर कुछ अरसे के लिए असर होता है, लेकिन आपने पहले भी देखा कि जब भी IMF प्रोग्राम हुआ, क्या हमारे यहाँ यही इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% और 5% पे नहीं आ गया था जब IMF प्रोग्राम आपने सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट किया।
तो और आपने रिफॉर्म एजेंडा जो है वो भी उसको शुरू किया, तो आप क्यों सिर्फ डराते हैं कि जी IMF की वजह से जो है वो कोई बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। IMF की वजह से शुरू में मसाइल होते हैं, लेकिन उसके बाद उसका हल निकल आता है और लोग उसको इस्तेमाल करके जो है उस एजेंडे को फॉलो करते हैं। तो उनसे जो है एक पूरा का पूरा आपने अपने पास जो अभी एक और इसके अलावा जो बड़ा अफरीद आने वाला है वो आपकी जो ये रिटायरमेंट की जो आपकी पेमेंट्स हैं, जो आप के पास जो है वो उनको प्रोविजन कोई नहीं होती। आप इस वक्त 8 ट्रिलियन रुपीस का जो है आपके पास ऑलरेडी बजट के अंदर जो खसारा है, आप उसको लेके चल रहे हैं। तो ये आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप कोई और काम ना डेवलपमेंट का कर सकें। इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया है कि उससे आपकी जो है इकोनॉमी चल ही नहीं पा रही। तो ये आपको अल्टीमेटली जब तक ये इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे तो आप इंटरेस्ट रेट को कैसे कम करेंगे, सही, उन इन्फ्लेशन को कैसे कम करेंगे। तो बिल्कुल ही गिव अप करने वाली सूरत हाल नहीं है। एक उम्मीद की किरण भी है कि आप अगर उसको फॉलो करके 1 साल आप मुश्किल का और गुजार लें, उसके बाद ये चीज़ें जो है वो सेटल होंगी। लेकिन नज़ब ये बजट भी खसारे का आने वाला है, फिर जो IMF का प्रोग्राम है वो अवेल कर भी लेते हैं, तब भी जो पेमेंट्स का जो गैप है जो 25-26 अरब डॉलर वापस करनी है, तो IMF के 6 अरब डॉलर मिलने के बाद भी तो वो एक गैप बरकरार रहेगा। ये रोल ओवर्स करने पड़ेंगे, 2 रोल ओवर पहले ही हो चुके हैं और ये मजीद रोल ओवर्स होते हैं, तो वो भी तो आगे जाकर अगले साल में आपको पेमेंट्स करनी होंगी। जी, ये आप सही फरमाते हैं और उसके अंदर जो है इससे मफर नहीं है, आपको रोल ओवर्स करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको ये कहा कि आप अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, SIFC की माइनिंग जो है उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, एग्रीकल्चर में आपकी प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, तो फिर आपके पास इतना कुछ जो है वसाइल पैदा हो जाएंगे आप पे आउट कर सकें। आप जब 5 ट्रिलियन के एसेट्स हैं आपके पास माइनिंग के और आप उसको जो है रख के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि बस मनोसलवा आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपने भी देखा ये जो आपके पास जो है सॉल्ट माइनिंग के लिए 3-4 दिन पहले जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें अमेरिकन जो है वो पाकिस्तानी पिंक नमक की ब्रांडिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि ये कितनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी बन सकती है। $200 मिलियन की वो कहते हैं जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप कई बिलियन डॉलर का जो पिंक सॉल्ट है उसको पाकिस्तान के नाम से ब्रांडिंग करके बेचें। तो आप जैसे आपके यहाँ मिडिल ईस्ट वाले लोग जो हैं वो ऑयल बेचते हैं अपने नाम से, उनकी बिकता है कि जी ये अरेबियन ब्रंट है या अरेबियन क्रूड है, उसी तरह से आपका पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट जो है वो अपने पाकिस्तान ब्रांडिंग के साथ अगर दुनिया में जाता है और प्रोसेसिंग होकर जाता है, मतलब आपके पास अभी तो नज़ब ये सिलसिला चंद करोड़ डॉलर से शुरू हुआ, अब ये कितना एक्सपेंड होता है, ज़ाहिर है इसके लिए भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस चाहिए होगा। लेकिन इंडस्ट्री को जो आप दोबारा खड़े करने की बात करें उसके लिए तो 3 साल के अंदर आप जो है, आपने कहा ना कि जी इतनी बड़ी बड़ी अफरीद आएगी पेमेंट की, तो उसका हल जो है वो यही है कि आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन और खासतौर पर माइनिंग के अंदर जो है उसके रिजल्ट आने जल्दी शुरू हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।